चलिए शुरू करते हैं। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक अपने बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बर्बरिक ने अपनी माँ से युद्ध कला भी सीखी थी। बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन बर्बरिक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरिक की कठिन तपस्या देखकर देवी शक्ति वहाँ प्रकट हुई। देवी माँ बोली, आंखें खोलो पुत्र। तो बर्बरिक ने अपनी आंखें खोली और आगे देवी माँ को पाया और उसने देवी माँ को प्रणाम किया। तो देवी माँ बोली, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। यह सुनकर देवी माँ बोली कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं होगी। पर याद रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। तब भगवती शक्ति ने बर्बरिक को 3 दिव्य वाण वरदान स्वरूप दिए। वह वाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरिक अजय हो गया। बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदानों के बारे में बताया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी उस युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। तो बर्बरिक की माँ बोली, मैं जानती हूँ कि तुम एक महान योद्धा हो और मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। यह सुनकर बर्बरिक बोला कि माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं हारने वाले की तरफ से ही लड़ूंगा। फिर अपनी माँ को वचन देकर बर्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर 3 वाण लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वह ये सब लीला होते देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक केवल हारी हुई सेना की तरफ से ही लड़ेगा और वह यह भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरिक के इस वचन के बारे में पता है। तो बर्बरिक कौरवों का सहयोग करके पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वह कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमज़ोर हो जाएगी, तो वह पांडवों में चला जाएगा। इस तरह दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था कि बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी और अंत में दोनों सेना कौरव और पांडव का अंत हो जाएगा और केवल बर्बरिक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक को रोका और उन्होंने सोचा कि बर्बरिक को रोकने का एक ही उपाय है और मुझे उसके शीश का दान मांगना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण बोले, हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो और यह कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरव और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो। तो बर्बरिक बोला, ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ, मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। श्री कृष्ण बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मात्र 3 वाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। इस पर बर्बरिक बोला, हे ब्राह्मण देव, यह बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र 1 बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण
वापस अपने तरकश में ही लौट आएगा। इस पर ब्राह्मण ने बोले, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद करके दिखाओ। यह सुनकर बर्बरिक बोला, बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर वाण चलाया और वाण ने क्षण भर में पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। यह देखकर बर्बरिक बोला, ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना यह तीर आपके पैरों को भेद देगा, क्योंकि यह तीर बिना अपना लक्ष्य पूरा किए तरकश में नहीं लौटते। बर्बरिक के तीर अचूक हैं, लेकिन अब निशाने के बारे में खुद बर्बरिक को भी पता नहीं रहता है। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छुपा दूंगा ताकि वह बर्बरिक के तीरों का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरिक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। यह सोचकर श्री कृष्ण बोले, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ और मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर बर्बरिक बोला कि हे ब्राह्मण राज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं इच्छा स्वरूप आपकी दान की अभिलाषा जरूर पूरी करूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगोगे मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए, क्या तुम ये कर सकते हो? यह सुनकर बर्बरिक बोला, आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहे हैं, कृपा करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरिक की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। बर्बरिक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, वासुदेव श्री कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीशदान की अभिलाषा हेतु आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरिक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर्गीय क्षत्रिय के शीशदान की आवश्यकता होती है और तुम महावीर महायोद्धा हो, इसलिए मैं तुमसे शीशदान मांगता हूँ। इस पर बर्बरिक बोला, वासुदेव श्री कृष्ण, मैं आपको शीशदान अवश्य दूंगा, पर इस पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली यह है कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे और दूसरी इच्छा है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले, ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरिक, कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे, मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम की तुम्हारी पूजा होगी। श्री फाल्गुन मास की द्वादशी को बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरिक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों पृथ्वीलोक पर होगी, तभी वह श्राप मुक्त हो सकता है। बर्बरिक का युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति में पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, उससे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। इस पर वह बोले, ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरिक के पास ही चलते हैं। वहाँ जाकर वह बर्बरिक से बोले, पुत्र बर्बरिक, तुमने तो इस युद्ध को समीप से देखा है, क्या तुम यह बता सकते हो इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसको जाता है। इस पर बर्बरिक बोला, श्री कृष्ण ने ही इस युद्ध को विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति और उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। इस पर पांडव बोले, वीर बर्बरिक, तुम धन्य हो, तुमने सही निष्कर्ष दिया है। इसके बाद सभी पांडव वीर बर्बरिक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से
क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वह जानते थे यदि स्वयं वासुदेव ना होते तो धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण के कारण हुई थी। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने जाते हैं और उनसे मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं।